हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है और कैसे हमें सुनाई देता है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड पे। साउंड कैसे चलती है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे मूव करती है, इस पे बात होगी। हमने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था कि साउंड is produced by vibrating the objects। जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये आपको बताया था। The matter or substance through which sound is transmitted is called medium। जिस मैटर के थ्रू, जिस मैटर के अंदर से साउंड पास होती है उसे हम मीडियम कहते हैं। इट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड और गैस। साउंड को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। ये गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। जहां कोई मीडियम नहीं होगा वहां से साउंड नहीं पास हो सकती। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो साउंड एक मीडियम के थ्रू गुजरती है जहां से ये पैदा होती है, यानी जनरेशन से, और टू द लिसनर जो इसे सुनता है उस तक पहुंचती है, यानी जहां साउंड प्रोड्यूस होती है। मान लिया यहाँ पे हम क्लैपिंग कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पे हम क्लैपिंग कर रहे हैं और आप बैठे थोड़ी दूर पे, तो ये हो गया जनरेशन, पॉइंट ऑफ जनरेशन क्लैपिंग। और जहां पे आप बैठ के सुन रहे हैं वो हो गया लिसनर। ओके, तो ये होता कैसा है, when an object vibrate, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी टू और फ्रो मोशन को वाइब्रेट करता है, it sets the particles of the medium around it vibrating। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो आसपास के जो मीडियम के आसपास के पार्टिकल्स हैं इसके ऑब्जेक्ट के, उनको क्या करेगा, वाइब्रेट कर देगा। मान लिया ये पेंडुलम है, अब ये पेंडुलम यहां से वाइब्रेट हुई, ये हिली यहां, तो ये पेंडुलम जब वाइब्रेट की तो इसने एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर दिया। ये एयर के पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करने लगे, इस तरह से आगे पीछे मूव करने लगे। तो when an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrate। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के मीडियम, उसके मीडियम आसपास के जो जिस मीडियम में वाइब्रेट करता है, मान लिया
एयर में वाइब्रेट कर रहा, तो आसपास के एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। The particles do not travel all the way from the vibrating object to the air, यानी ये पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हमारे कान तक सीधे नहीं पहुंचते हैं, वरना बल्कि वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, a particle of the medium in contact with vibrating object is first displaced from its equilibrium position। मान लिया कि ये वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे ये पेंडुलम ये वाइब्रेट हो रही है, और यहाँ पे एयर का पार्टिकल है, ये पहले अपनी मीन पोजीशन से, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती जहां पे ये कुछ रुका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। अब ये यहां से ये पेंडुलम वाइब्रेट कीगी तो ये एयर का पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, एंड देन इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, और ये क्या करेगा, ये जो इसके पास का पार्टिकल होगा उस पर फोर्स लगाएगा। मान लीजिए इसके पास में ये दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसे ये पुश कर रहे हैं। ओके, और ये पार्टिकल फिर अपनी पोजीशन पे यहां से चला आएगा, लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चलाएगा, यहां आ जाएगा, और इसमें बराबर वाले को इसने फोर्स लगा दिया। ओके, लेकिन फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट, और इसकी वजह से ये जिस पार्टिकल पे फोर्स लगी है ये अपनी जगह से हिलेगा, चेंज कर देगा, यहां पहुंच जाएगा यहां। अब ये जो है, ये जो इसके बराबर में जो पार्टिकल होगा इस पे फोर्स लगा देगा, और फिर ये खुद अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यहां से ये लौट के यहां आ जाएगा, लेकिन इसे पुश कर देगा, और ये यानी तीसरा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और नियर बाई ऑब्जेक्ट पे पार्टिकल पे सारी फोर्स लगाएगा। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस आवर ईयर। ओके, तो क्या हुआ इसमें, देखिए ये पेंडुलम मान लिया वाइब्रेट की, इसने नियर बाई मीडियम के नियर बाई पार्टिकल पे फोर्स लगाई और वो डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से। ये पहला ऑब्जेक्ट जो है, पहला वाला पार्टिकल जो है, ये पहले वाले पार्टिकल ने जब डिस्प्लेस हुआ तो इसके बराबर में दूसरा पार्टिकल जो था उस पे फोर्स लगाई, दूसरे वाले पे इस पे फोर्स लगा दी, और ये लौट के वापस इट केम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, एंड नाउ सेकेंड वाले को जब फोर्स लगी तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और इसने तीसरे वाले से जाके फोर्स लगा दी तीसरे वाले। ओके, और तीसरा वाला अपनी पोजीशन से, और फिर ये वापस लौट आया अपनी पोजीशन, और तीसरा वाला अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक साउंड हमारे कान तक नहीं पहुंचती। अब ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया 3-4 लोग खड़े हैं यहां पे, ये खड़े हैं 3-4 लोग, एक ये है, दूसरा बंदा ये खड़ा हुआ है, तीसरा ये है यहां पे,
और चौथा मान लीजिए ये खड़ा हुआ है ऐसे। अब इस वाले ने क्या करा, इसको पुश कर दिया और हाथ से पुश किया और अपनी पोजीशन पे आ गया। और ये क्या करेगा, जब इसे पुश करेगा, फोर्स लगाएगा तो ये झुकेगा और इसका धक्का जो है फोर्स लगेगी इस वाले पे, तीसरे वाले पे। और ये दूसरा वाला समझेगा कहीं अरे ये मुझे पकड़ ना ले, तो ये अपनी पोजीशन पे सीधा खड़ा हो जाएगा। अब दूसरे वाले की फोर्स लगी तीसरे वाले पे, लेकिन दूसरा वाला अपनी पोजीशन पे, तीसरे वाला ने पुश करा तो ये चौथे वाले पे फोर्स लगी और ये झुका, लेकिन ये तीसरा वाला अपनी पोजीशन पे आ गया। और इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसी तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होती है, कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसके वाइब्रेशन से जो नियर बाई पार्टिकल है मीडियम का, वो वाइब्रेट हो जाता है और वो अपने बराबर वाले पे फोर्स लगाता है और खुद वापस पोजीशन पे आ जाता है। तो उसके बराबर वाला है उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस होता है, तो वो तीसरे वाले पे फोर्स लगा देता है, खुद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तीसरा वाला चौथे वाले पे फोर्स लगाता है और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इस तरह से जो है साउंड सोर्स से चल के लिसनर तक पहुंच जाती है, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से साउंड चल के हम तक पहुंच जाती है। दिस इज द वे द साउंड, हाउ साउंड प्रोपोगेटेड इन ए मीडियम। साउंड कैसे चलती है, यह है साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, उसे मटेरियल मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं उन्हें वाइब्रेट कर देता है। ये कैसे वाइब्रेट करता है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, सिर्फ साउंड वेव ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल नहीं ट्रेवल करते हैं। तो जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो नियर बाई पार्टिकल पे फोर्स लगा देता है और वो पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे लौट आता है। दूसरा तीसरे पे फोर्स लगाता है और अपनी वापस पोजीशन पे लौट आता है। तीसरा चौथे पे फोर्स लगाता है और वापस अपनी पोजीशन पे लौट आता है। चौथा पांचवें पे फोर्स लगाता है और अपनी पोजीशन पे वापस लौट आता है। इस तरह से वाइब्रेशन के थ्रू साउंड सोर्स से लिसनर के पास तक पहुंचती है। ये मैंने आपको बताया कैसे, ओके। तो इसे ध्यान से देखिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टीचर्स द मेकर्स, ओके।